लगभग पहले चैप्टर का ये अंतिम टॉपिक है बेटा कि समाज को समझने के विभिन्न दृष्टिकोण को लेकर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ कि किसी समाज को अगर समझना है तो उसके क्या क्या दृष्टिकोण होने चाहिए। तो आपको बताएं, मुख्यतः इसके 3 दृष्टिकोण होते हैं। एक होता है व्यक्तिवादी दृष्टिकोण, दूसरा होता है समूहवादी, क्या होता है, समूहवादी दृष्टिकोण, और अंतिम जो होता है उसको कहते हैं बहुजन दृष्टिकोण। क्या कहते हैं, बहुजन दृष्टिकोण। तो यानी समाज को समझने के लिए हमें 3 अलग अलग दृष्टिकोण से उसको समझना होगा। पहला है व्यक्तिवादी दृष्टिकोण। तो आपको बताएं कि व्यक्तिवादी जो दृष्टिकोण है, व्यक्तिवादी दृष्टिकोण, अगर इसकी हम बात करते हैं तो आपको बता दें कि बहुत समय पहले यानी प्राचीन काल में ग्रीक के कुछ समाजशास्त्री जो थे, जैसे उसमें हॉब्स थे, लॉक महोदय थे, और रूसो महोदय ने जो है एक सिद्धांत दिया जिसको कहा सामाजिक समझौते का सिद्धांत। क्या कहा, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। ये सिद्धांत जो है ग्रीक के 3 महान समाजशास्त्री पहला है हॉब्स, दूसरा लॉक तथा रूसो महोदय इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे। यानी सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत दिया वो ग्रीक के उन 3 महान समाजशास्त्री हॉब्स, लॉक तथा रूसो महोदय ने इसका सिद्धांत बताया। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। उन्होंने कहा कि समाज के विकास के आरंभिक स्तर पर सभी लोग प्राकृतिक अवस्था में थे। क्या कहा, समाज के विकास में के आरंभिक जो स्तर था उसमें सभी लोगों की जो प्राकृतिक अवस्था थी वो एक समान थी, परंतु जो व्यक्ति जितना अधिक शक्तिशाली था वह उतना ही अधिक अधिकार प्राप्त करता था। यानी कहने का मतलब कि शुरुआत में इस समाज में जो व्यक्ति जितना शक्तिशाली था उसके पास उतने अधिकार थे, उतने पावर थे, और जो व्यक्ति जितने निम्न स्तर का था वह अधिकारों से अछूता रहता था। लेकिन धीरे धीरे समाज में परिवर्तन होता गया और जो है तमाम चीज़ों में सुधार हुआ। लेकिन वास्तव में इसीलिए इसको नाम दिया उन्होंने व्यक्तिवादी दृष्टिकोण, व्यक्तिगत और सामाजिक समझौते का सिद्धांत, यानी द थ्योरी आप कह सकते हो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कह सकते हो आप इसको। क्या कह सकते हो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में सामाजिक समझौते का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने बताया कि जब इस समाज की शुरुआत हुई तो प्रारंभ में हर व्यक्ति एक समान था, जिसके पास जितना पावर था वो उतना उसके पास अधिकार होता था, इसीलिए इसको व्यक्तिवादी कहा गया। दूसरा है इसके बाद समूहवादी। क्या होता है, समूहवादी दृष्टिकोण। तो आइए देखते हैं समूहवादी दृष्टिकोण में क्या होता है। समूहवादी दृष्टिकोण की अगर बात करेंगे हम तो यहाँ थोड़ा डिफरेंस मिलेगा
समूहवादी में, और थोड़ा लंबा चलेगा, समूहवादी दृष्टिकोण। अब जब हम समूहवादी दृष्टिकोण की बात करेंगे तो यहाँ भी तमाम समाजशास्त्रियों ने अपने अपने विचार प्रकट किए। आइए देखते हैं। हाँ, तो आइए देखते हैं समूहवादी दृष्टिकोण जो है, इसमें क्या होता है। समूहवादी दृष्टिकोण में जो है, यह दृष्टिकोण इस मान्यता पर आधारित है कि समाज के रूप में सामाजिक संबंधों की व्यवस्था को व्यक्तिगत हितों में न होकर जनहित के मुद्दों से जुड़ा होता है, यानी जनहित के मुद्दों पर बात किया जाता है। जैसे इससे पहले जो था वो व्यक्तिवादी था, वहाँ एक व्यक्ति से ही संबंधित है, यानी जहाँ आपने देखा कि जो व्यक्ति जितना शक्तिशाली होता था उसके पास उतना अधिकार होता था। बट यहाँ ऐसा नहीं है, समूह की बात कर रहा है, यानी यहाँ किसी व्यक्तिगत उद्देश्य को लेकर नहीं बात किया जाता था, बल्कि कोई भी कार्य होता है तो जनहित की बात करता है, जिसमें सभी का हित हो, वही जनहित है। जन मतलब लोग, और हित माने लाभ, यानी जिसमें सभी लोगों का लाभ हो वो जनहित कहलाता है। इस समूहवादी दृष्टिकोण में जो है जनहित की बात की जाती है। जैसे हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने कहा कि समाज एक समावयव अथवा जीव रचना है, यानी जो समाज है उसमें समावयव है, यानी हर चीज समाहित है, यानी कहने का मतलब उसमें जीवन से संबंधित, व्यक्ति के जीवन से, जीव जंतुओं से लेकर जो भी जीवन से संबंधित चीजें हैं उनके हर चीज का जो है उसमें समावयव होता है। उसी पर दुर्खिम महोदय ने भी कहा कि समूह द्वारा जो निर्णय लिया जाता है अथवा व्यवहार के जो नियम बनाए जाते हैं उनका उद्देश्य ये होता है कि व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा पर नियंत्रण लगाना होता है। यानी कहने का मतलब वहाँ व्यक्ति पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होता है, उसको समाज के अकॉर्डिंग काम करता है, यानी करना पड़ता है। जैसे कि यानी कहने का तात्पर्य है कि सामूहिक मन या सामूहिक चेतना को स्पष्ट करना होता है, यानी समाज में रहकर व्यक्ति को कुछ न कुछ उसके नियमों के अकॉर्डिंग कार्य करना पड़ता है, यानी तो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं रह पाता है। तो इसलिए इसको जो है समूहवादी दृष्टिकोण कहा गया, और वास्तव में बताएं यही आगे जाकर पॉपुलर हुआ समूहवादी। और लास्ट में आता है बहुजन दृष्टिकोण। क्या आता है? बहुजन दृष्टिकोण। आइए उसके बारे में देखते हैं कि बहुजन दृष्टिकोण है क्या। बहुजन दृष्टिकोण की बात करते हैं। बहुजन, बहु माने अधिक और जन माने लोग, यानी जिसमें तमाम तरह के लोगों की बातें हों, उनके चाहे सामाजिक स्तर की बात हो, आर्थिक स्तर की बात हो या राजनीतिक बात की बात। जैसे हार्लम बोस महोदय ने कहा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को जो नया रूप हमारे सामने आया, का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को का जो नया रूप हमारे सामने आया, उसी से बनने वाले समाज को बहुजन समाज कहा गया। समझ गए ना? यानी हर तरह से उसको अवलोकन किया गया, चाहे सामाजिक स्तर रहा हो, आर्थिक स्तर रहा हो या जो है राजनीतिक स्तर रहा हो। जैसे उससे ज़्यादा यहाँ क्लियर होगा, E.S. सिल्स महोदय ने कहा कि बहुजन समाज का तात्पर्य एक ऐसे राष्ट्र से है जिसमें समाज की शक्ति किसी एक समुदाय तक ही सीमित नहीं रहती। समझ गए ना? मतलब वहाँ किसी एक समुदाय तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि यह उन अनेक समुदायों से भी संबंधित है जिनके जीवन का तरीका एक दूसरे से भिन्न है। बात समझ गए ना? कहता है जिन लोगों के जीवन का तरीका भले ही एक दूसरे से भिन्न होता है, फिर भी एक दूसरे के अनुकूल मनोवृत्ति उनमें पाई जाए, उसको कहते हैं बहुजन समाज, बहुजन दृष्टिकोण। समझ गए ना? मतलब उनके रहने का, जीवन जीने का, खाने पीने का, उठने बैठने का जो तौर तरीका हो वो अलग हो, फिर भी उनके अंदर जो है जो अनुकूल प्रवृत्तियां हो, मनोवृत्ति हो, वो एक उनमें समानता होती है, तो उससे बहुजन दृष्टिकोण कहा जाता है। तो ये था पहले चैप्टर का अंतिम टॉपिक, जिसका नाम था समाज को समझने के विभिन्न दृष्टिकोण, जिसमें 3 दृष्टिकोण को आपने पढ़ा। पहला व्यक्तिवादी, दूसरा समूहवादी और तीसरा बहुजन। अब आपको बताएं व्यक्तिवादी में क्या होता है, एक निश्चित व्यक्ति तक ही सीमित रहता है। समूहवादी में एक
निश्चित समुदाय तक सीमित रहता है, लेकिन जब बहुजन दृष्टिकोण की बात करते हैं तो उसमें तमाम समुदाय एक साथ आ जाते हैं। यानी कहने का मतलब जैसे जैसे आधुनिकता आई समाज में, वैसे वैसे हमारे समाज का विस्तार होता चला गया और आज हम इसी की चर्चा करते हैं। यानी आज हमारे समाज में बहुजन दृष्टिकोण को ही मान्यता दी जाती है। तो ये था समाज, यानी पहला चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। आप इसके नोट्स बनाएंगे, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको करेंगे। कहीं कोई डाउट होगा तो आप बताइएगा। इसी के साथ धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।